सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखिए, ट्रायल बैलेंस जो है आपका एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, ना कि एक अकाउंट होता है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो है आपका अकाउंट नहीं होता है, एक वो सिंपल सी स्टेटमेंट होती है। अगर कोई सवाल पूछ ले कि ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट होता है, तो सिंपल आपका जवाब होना चाहिए ट्रायल बैलेंस जो है एक सिंपल एक स्टेटमेंट होती है, वो एक अकाउंट नहीं होता है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस जो है आपका स्टेटमेंट है जो कि प्रिपेयर की जाती है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। जो आपका लेजर अकाउंट में जो भी आपके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है, उनके बेसिस पे जो है आपका ट्रायल बैलेंस रिकॉर्ड बनाया जाता है। ठीक है। तो ये बनाया क्यों जाता है? वैसे बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक, यानी कि जो भी आपने लेजर और जर्नल में रिकॉर्ड करा है उसको मतलब कि सही जानने के लिए, यानी कि आपको सही जानने के लिए, यानी कि वो ठीक रिकॉर्ड हुआ है या गलत रिकॉर्ड हुआ है, उसको जानने के लिए जो है आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, उसमें सारे आपके लेजर के अकाउंट शो होते हैं, उनके बैलेंस होते हैं। ठीक है। सारे बिजनेसमैन जो है आफ्टर पोस्टिंग जो है आपके पोस्टिंग के बाद, जर्नल में पोस्टिंग करने के बाद, सब्सिडरी बुक में, फिर उसके बाद जो है लेजर में पोस्टिंग करने के बाद वो वेरीफाई करते हैं। जस्ट सिंपल ये सब जो सारी बुकें बनाई है आपने, लेजर बनाया है और जर्नल बनाया है, इसको वेरीफाई करता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है। ट्रायल बैलेंस इसीलिए बनाया जाता है ताकि ये जो सारी इनमें पोस्टिंग हुई है, तो इनमें जो है ट्रायल बैलेंस ये बताता है कि एक्यूरेट हुई है पोस्टिंग या फिर नहीं। ठीक है। तो इसी पर्पज़ के लिए जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है। अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंस आर पुट ऑन द डेबिट साइड। ठीक है। जो भी अकाउंट आपका शो हो रहा होगा लेजर में, उसका जो डेबिट बैलेंस होगा वो भी आपका डेबिट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस में जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अकाउंट शोइंग क्रेडिट बैलेंस आर पुट ऑन इट्स क्रेडिट साइड। ठीक है। ऐसे अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है, वो भी क्रेडिट साइड जाएगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। अगर टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस, ठीक है, अगर इन्होंने कह रखा है कि इफ़ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, यानी कि डेबिट साइड का जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल आता है क्रेडिट साइड के, तो यानी कि आपका हम ये मान लेंगे कि वो जो आपने लेजर में पोस्टिंग करी है वो सही है। ठीक है, एक्यूरेट है। ठीक है। आगे इसके कुछ फंक्शंस हैं जो अब ये हमने पढ़े हैं कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड द कैश बुक। ठीक है। ये एक लिस्ट है, इसमें जो सारे बैलेंस होते हैं लेजर अकाउंट के और कैश बुक के, वो सारे शो किए जाते हैं। और इट जस्ट ए स्टेटमेंट। ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ना कि एक अकाउंट है। ठीक है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। इसको आप कभी भी बना सकते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने हर मंथ में बनाना हो, हर क्वार्टर में बना रहा हो, हर हाफ ईयरली और हाफ ईयरली। ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। ठीक है। ये प्रिपेयर की तब की जाती है जब आपको चेक करना हो अर्थमेटिकली एक्यूरेसी, यानी कि लेजर अकाउंट में जो भी आपने सारी पोस्टिंग करी है उसको सही जानने के लिए आप ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है आपके ऑब्जेक्टिव हैं, तो टू असर्टेन द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। ठीक है। यानी अर्थमेटिक एक्यूरेसी जानने के लिए जो है लेजर अकाउंट की, तो हम जो है इसको ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। ठीक है। इट हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, और ये मदद भी करता है कि लोकेटिंग एरर्स, यानी कि कुछ गलतियां होती हैं लेजर में तो उनको भी ये ठीक करता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है। टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ द लेजर अकाउंट। ठीक है। अब देखिए लेजर अकाउंट की एक, आप इसको कह लीजिए ट्रायल बैलेंस जो है आपका शॉर्ट समरी है लेजर अकाउंट की। ठीक है। इसमें सारे आपके लेजर में जितने भी अकाउंट होंगे उनके सारे बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। अगर आपको लेजर अकाउंट में सारे लेजर अकाउंट के जो सारे अकाउंट के बैलेंस जानने हैं, तो आप सिंपल आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे तो उसमें सारे आपको पता चल जाएगा। और इट हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और ये फाइनल अकाउंट से पहले बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, ताकि आपको पता चल सके कि कोई भी गलती नहीं है लेजर अकाउंट में। ठीक है। और ये फाइनल अकाउंट बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, सी फॉर कैपिटल, एल से लायबिलिटी, ई से एक्सपेंसेस, ए से एसेट्स और आर से रिवेन्यू।
ठीक है। सी से कैपिटल, एल से लायबिलिटी, ई से एक्सपेंसेस, ए से एसेट्स और आर से रिवेन्यू। अब देखिए ई और ए यानी एक्सपेंसेस और एसेट जो है एक ही नेचर के होते हैं, ठीक है। ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जब ये एसेट इंक्रीज होती है और ऐसी एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड, ठीक है, जब इंक्रीज और होते हैं। और जब डिक्रीज और होता है वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। ये एक्सपेंसेस और एसेट का है। अब ऐसी बचा कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू, ये तीनों एक ही नेचर के हैं। ये इनका अपोजिट हो जाएगा, जब ये इंक्रीज होते हैं तो ये कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। जब ये डिक्रीज होते हैं तो ये कहाँ रिकॉर्ड होएंगे, डेबिट साइड, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट एंड रिवेन्यू। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपका ड्राइंग्स अकाउंट, वो ऑलवेज आपका कौन सा होगा, डेबिट का, ठीक है। ऐसे ही परचेज अकाउंट, वो भी आपका डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ऐसी परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट का। फिर ऐसे सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये आपका डेबिट का, ठीक है। और भी बहुत हैं, ठीक है, आपको क्वेश्चन करके पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बन सकता है। ट्रायल बैलेंस जो है दो तरीके से बन सकता है। ट्रायल बैलेंस जो है दो तरीके से बन सकता है, एक तो विद लेजर और विदाउट लेजर, ठीक है। एक विद लेजर और एक विदाउट लेजर। विद लेजर में आपको गिवन क्वेश्चन में गिवन होंगे लेजर अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट्स गिवन होंगे, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट गिवन होंगे आपको विद लेजर में। तो उनको जब आपका बैलेंसिंग करने के बाद वैसे दे रखा होगा, बैलेंसिंग के बाद जो आपका ब्रोड डाउन होता है तो वो किस साइड होगा, उसी साइड जो है, जैसे मान लीजिए ब्रोड डाउन जो है आपका डेबिट साइड है तो उसी साइड जो है ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होएगा वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ब्रोड डाउन जो है आपका क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा ट्रायल बैलेंस के, अगर जब विद लेजर दे रखा हो। अब विदाउट लेजर की बात करें तो विदाउट लेजर में सिंपल आपके जो जितने भी अकाउंट होंगे उनका बैलेंस दे रखा होगा, तो सिंपल उनको देखते हुए जो है आपको पता होना चाहिए किस चीज़ का ये बैलेंस है, डेबिट का या क्रेडिट का है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो है आप क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे डेबिट या क्रेडिट, ठीक है। अब आगे जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।